भाग 4। जब धीरूभाई बन गए, युग विरासत की अमर कहानी। साल था 1991। भारत की अर्थव्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। सरकार ने उदारीकरण लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई थी और देश विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था। यह वही वक्त था जिसका सपना धीरूभाई अंबानी ने 20 साल पहले देखा था, एक मुक्त और आत्मनिर्भर भारत का। जब कई उद्योगपति इस नए दौर से डर रहे थे, धीरूभाई मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके लिए यह संकट नहीं बल्कि सुनहरा अवसर था। रिलायंस अब भारत की पहचान। 90 के दशक में रिलायंस केवल एक कंपनी नहीं रही थी, वह भारत की औद्योगिक आत्मा बन चुकी थी। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, कपड़ा, तेल, टेलीकॉम, हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही थी। उस समय तक रिलायंस का वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका था। विदेशी कंपनियां भी अब रिलायंस के साथ साझेदारी करना चाहती थीं। मुंबई में स्थित उसका हेडक्वार्टर मेकर चेम्बर्स आईवी अब उद्योग का मंदिर माना जाने लगा था। धीरूभाई का हर निर्णय भारत के व्यापारिक मानचित्र को नया रूप दे रहा था। लोग कहते थे, जहां बाकी लोग भविष्य का इंतजार करते हैं, वहां धीरूभाई उसे बना देते हैं। परिवार और अगली पीढ़ी। धीरूभाई जानते थे कि हर साम्राज्य को एक नई पीढ़ी की जरूरत होती है। उन्होंने अपने दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को शुरू से ही व्यवसाय में शामिल किया। मुकेश को उन्होंने उद्योग और उत्पादन की जिम्मेदारी दी, जबकि अनिल को वित्त और प्रबंधन का कार्य सौंपा। वो कहते थे, कंपनी परिवार की तरह होती है। अगर बेटों को प्यार और विश्वास दो तो वे तुम्हारे सपनों को आगे बढ़ाएंगे। उनके मार्गदर्शन में दोनों भाइयों ने रिलायंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मुकेश ने जमनगर रिफाइनरी प्रोजेक्ट को पूरा किया, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनी। धीरूभाई की सोच असंभव को संभव बनाना। धीरूभाई अंबानी की सोच हमेशा सीमाओं से परे थी। वो कहते थे, सफलता एक सोच है। अगर तुम सोच लो कि करना है, तो आधा रास्ता वहीं तय हो जाता है। उन्होंने कभी सरकारी नीतियों की शिकायत नहीं की, बल्कि उनके भीतर अवसर खोजे। जहां लोग दीवारें देखते थे, वो रास्ते बनाते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी आम लोगों पर भरोसा। वो जानते थे कि भारत का असली सोना उसके गांव, उसके किसान और उसके नौजवान हैं। विवाद, आलोचना और सच्चाई। इतनी बड़ी सफलता के साथ विवाद भी आए। उन्हें कई बार राजनीति से नजदीकी रखने के आरोप लगे। कई उद्योगपति उन्हें सिस्टम को झुकाने वाला व्यक्ति कहते थे, पर धीरूभाई हमेशा यही कहते, मैं नियम नहीं तोड़ता, मैं नियमों के भीतर रहकर नए रास्ते खोजता हूं। उनकी आलोचना करने वाले भी उनकी दूरदृष्टि के आगे झुक गए, क्योंकि उन्होंने जो किया वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए किया था। विदाई एक युग का अंत। 24 जून 2002 की सुबह थी। धीरूभाई अंबानी को दूसरा स्ट्रोक आया। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 14 दिन तक पूरा देश उनकी सलामती की दुआ करता रहा और फिर 6 जुलाई 2002 को भारत का यह महान सपूत हमेशा के लिए सो गया। उनके अंतिम संस्कार में देश भर से लाखों लोग पहुंचे। राजनेता, उद्योगपति, मजदूर, आम नागरिक, सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या ऐसा आदमी फिर कभी पैदा होगा? उनके जाने के बाद भी उनका नाम हर भारतीय के दिल में जिंदा रहा, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था वह अब करोड़ों आंखों में बस चुका था। विरासत जो कभी खत्म नहीं होती। आज धीरूभाई अंबानी को गए हुए 2 दशक बीत चुके हैं, पर उनकी सोच आज भी जीवंत है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस को टेलीकॉम, डिजिटल और ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ाया। रिलायंस जियो ने भारत को डिजिटल क्रांति के युग में प्रवेश कराया। वही भारत जिसे धीरूभाई ने सशक्त देखने का सपना देखा था, उनकी विरासत केवल कंपनियों की दीवारों में नहीं बल्कि हर उस युवा के दिल में है, जो अपनी गरीबी से लड़ते हुए कहता है, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा। धीरूभाई की 5 अमर शिक्षाएं। 1. बड़ा सोचो, बड़ा करो। -पुट। छोटी सोच छोटे परिणाम देती है। 2. विश्वास रखो, जोखिम लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो डरते नहीं। 3. आम आदमी की ताकत पहचानो। नंबर 1, वही भारत की असली पूंजी है।
4. समस्या नहीं, समाधान खोजो। हर बाधा में एक नया अवसर छिपा होता है। 5. कभी हार मत मानो, क्योंकि असफलता केवल तब होती है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। समापन। गरीब से अमीर की असली परिभाषा। धीरूभाई अंबानी की कहानी सिर्फ गरीबी से अमीरी तक की नहीं है। यह कहानी है एक विश्वास की कि अगर इंसान में हिम्मत, मेहनत और सोच है तो वह मिट्टी से सोना बना सकता है। वो कहते थे, मैं गरीब पैदा हुआ, इसमें मेरा दोष नहीं, लेकिन अगर मैं गरीब मर जाऊं तो यह मेरी गलती होगी। उनका यह वाक्य आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है, क्योंकि यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस भारत की है जो सपनों से चलता है और हर बार खुद को नया बनाता है। अंतिम शब्द। धीरूभाई अंबानी अब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके विचार, उनकी हिम्मत और उनकी मुस्कान आज भी हर उस भारतीय के दिल में है जो सपनों पर यकीन रखता है। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। यही था एक गरीब लड़के का इतिहास, जिसने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे भारत को यह सिखाया, अगर तुम ठान लो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सुन सकें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हम लाते हैं सिर्फ एज ऑफ लेजेंड्स 25M पर।